चलिए आप लोगों को मैं अभी ले चलती हूँ अपनी कुछ लंबी यात्रा में। लंबी तो नहीं आज हमारी ये कुछ लंबी यात्रा है, 4-5 घंटा जाना और आ जाना वापस। हम लोग आज नेचर को, प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम रायपुर से निकल गए हैं और ये पहुंच चुके हैं हम कुरुद। कुरुद एक छोटा सा कस्बा है और ये फेमस है मज़ार के लिए। यहाँ सब अपने मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और इस लेफ्ट साइड से वहाँ मज़ार की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सफ़र में। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, आ गया प्यारा प्यारा खेत, हरियाली, और अब सब इसमें धान लगा रहे हैं। और इसके बाद पहुंच जाते हैं हम धमतरी। तो ये है धमतरी का शहर का पहले का जो दृश्य है, बहुत ही सुंदर है। सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं इन्होंने और बहुत ही अच्छा सिटी भी है। तो इस सिटी की कहानी यूँ है कि इसको अंग्रेज़ों ने बसाया है, और जब गंगरेल बांध बन रहा था ना, तो अंग्रेज इस शहर को बसाए हैं। तो आज ये जिला बन गया है, जिला धमतरी। तो ये है घड़ी चौक, इधर से रुद्री सिहावा गरिया बन जाते हैं और आगे चले जाते हैं हम चारामा की ओर। तो ये है धमतरी, जहाँ पे समाप्त होती है रायपुर जिला, धमतरी जिला, और इसके बाद आ जाएगा बस्तर संभाग। तो यहाँ पे चलिए रुक के हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि अरे यार भूख लगी है, कुछ तो खिला दो। तो चलिए यहाँ पे इन लोग खा रहे हैं डोसा, इन लोग का फेवरेट है डोसा। तो भैया हम तो छत्तीसगढ़ वासी हैं, तो हमें तो डोसा इडली उतना पसंद नहीं है, अच्छा लगता है हालांकि, पर हम खाने वाले भजिया और बड़ा। तो हम गरम गरम बड़ा बन रहा था, तो हम अपने लिए गरम गरम बड़ा मंगा लिए हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है। तो यूं ही घूमने निकल गए हैं बच्चों को अपना प्रकृति दिखाने के लिए कि देखो रास्ते में भी इतना सुहाना पल होता है। मोबाइल आज बिल्कुल छुड़वा दिए हैं इन लोग को। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद ये हम खाए रसमलाई, जो बहुत ही टेस्टी था, वाकई में कोई मिलावटी नहीं था, शुद्ध था। क्योंकि इधर दूध वगैरह जो है ना बहुत होता है खांसी भी हो गई है हम लोगों को बहुत, रे बाबा। तो चलिए अब हम वहाँ पे कुछ गांव में जाने वाले हैं। एक आध तो यहाँ मिठाई अच्छा मिल रहा होगा, क्योंकि ये रसमलाई अच्छा बना है, तो कुछ मिठाई खरीद लेते हैं। ऐसा सोचे, नाश्ता पानी तो हो गया। तो चलिए अब हम इसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। पेमेंट तो करना पड़ता है ना, कर लिए। तो ये आ गए हम। उसके बाद ये धान का इतना सारा बोरी ऐसे ही रखे हैं, देखो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना, बारिश में पूरा ख़राब हो रहा है। और इसी को गांव के लोगों को बांटेंगे, सच में बोल रही हूँ, मैं कोई आटी पार्टी की नहीं हूँ। और देखो ये धान खेत खरियार ये है ना, वो कितना भरा हुआ था। और हम एक और वहाँ पे छोटा सा जो शहर था, कस्बा था, वहाँ पहुँच गए थे। और फिर अब हम आ गए सीधा, कहाँ आ गए, बस्तर बॉर्डर, है ना। तो ये यहाँ पे है राजा राव पठार, जहाँ पे मेला लगता है। और ये राजा राव पठार के पहले छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे सब हॉर्न बजाते हैं, जिसको उतर के दर्शन करना रहता है वो दर्शन करता। ये है राजा राव पठार, जहाँ पे मेला होती है आदिवासी लोगों का बहुत बड़ा। और फिर अब हम पहुँच गए सीधा चारामा बॉर्डर। तो चारामा का पहले का जो रोड था वो सकरी था, छोटा था, इसलिए बीच पहाड़ को, छोटा सा पहाड़ था, उसको काट के और रास्ता बना है। बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, सुरक्षित भी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 3-4 साल हो गया इसको बने, प्रॉपरली बने। वैसे तो 6-7 साल बोल दो, लेकिन जो प्रॉपरली है वो बना है 3-4 साल। अब ये है चारामा के पहले वाला जो दृश्य। अब इसके बाद हम चले जाते हैं चारामा, और ये शुरू तो हो गया है बस्तर, हम जो बस्तर। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर है, प्रकृति यहाँ पे मेहरबान है, 0% यहाँ पे इन्वायरमेंट है जो ख़राब नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा नेचर का ये दृश्य है।
तो ये पहुंच गए हम चारामा। चारामा पहले छोटा सा गांव था, फिर हुआ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ऐसा हुआ। और ये देखिए नगर पंचायत बन चुका है, चारामा ब्लॉक है ना। धीरे धीरे देखना ये भी जिला बन जाएगा। यहाँ पे फूटू और मशरूम बोड़ा जो भी है ना बहुत मिलता है। हम लोग फूटू बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और आप लोग तो इंग्लिश में मशरूम बोलते हो ना, वही मिलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। तो ये है चारामा शहर, ठीक है। तो बहुत अच्छी सड़क है ना दोस्तों, सड़क तो बहुत अच्छा है ना। और ये बस स्टेशन है चारामा का। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। लखनपुर वगैरह ये आ गया, उसको छोड़ देते हैं। अब सीधा आ गया माकड़ी ढाबा। ये बहुत फेमस है, यहाँ पे खाने वाला का अच्छा मिलता है। आगे जाओगे तो कांकेर आएगा, और हम इधर मोड़ लेते हैं अपने कार को। तो इधर आ गया हम लोग का भानु प्रतापपुर। नहीं, पहले आएगा कोरर, फिर भानु प्रतापपुर, फिर आएगा डोंडी, फिर आएगा दल्ली राजरा, फिर आएगा अपना जाते जाओ बालोद, उधर दुर्ग, भिलाई और रायपुर फिर आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो रोड है मैं 1998 से सफ़र कर रही हूँ इस रोड पे। जैसा रोड था वैसा आज भी है। ये जो रोड बना है ये अभी नहीं बना है दोस्तों, ये 20-25 साल से मैं इस रोड को ऐसे ही देख रही हूँ। सच में झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कोई पार्टी वार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ रे बाबा। जो है सो है वो बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते 1% भी प्रदूषण नहीं पाओगे आप यहाँ पे। हरियाली से भरा पूरा, देखो रे बाबा। उल्टा पुल्टा कमेंट मत कर देना। हमारे जो दादाजी है ना, उन लोग कहानी सुनाते थे, नानी लोग। नानी तो खैर इधर नहीं आती थी, पर जो मेरी दादी थी ना, गांव का नाम नहीं बताऊंगी, यहीं के जो गांव से गई हुई थी मेरी दादी, तो इन लोग कहानी बताते थे। तो ये जो गांव है ना देवपुरी आ रहा है, वहाँ पे भूत आता है, मटिया आता है, सिद्धो आता है। ये जो नदी दिख रहा है ना वहाँ पे आता है, बोलते थे रात में मत जाना, रोक लेता है कन्या, विष कन्या, क्या क्या कन्या ऐसा बोलते थे। कोई बताते थे कि आज मैं जा रहा था बैलगाड़ी से, तो छम छम कोई नाच रहे थे, तो कोई पटक रहे थे, तो कोई भूत बुला रहे थे। ऐसे बोल बोल के इतना डरा देते थे दोस्तों कि रात भर नींद नहीं आता था। रात भर डर के मारे ऐसे लगता था कि पलंग के नीचे कोई खींच लेगा, सिद्धो मटिया ऐसे करके। खैर भगवान है तो भूत प्रेत भी होगा, लेकिन दोस्तों अब तो मैं पूरी तरह से नास्तिक हो गई हूँ, ये सब चीज़ ज़्यादा मैं नहीं मानती हूँ, है ना। तो हम चले अंदर गांव की ओर, और इतना सुहाना सफ़र कि हमें तो देखने का मन इतना अच्छा लगा। देखते देखते मन प्रसन्न हो गया, सारी टेंशन दूर हो गई। बस हम ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, कोई आटी पार्टी नहीं है ना, कोई नहीं, बस हमको ऐसे ही घूमना था, बैठना था बस। अब हम गांव में आ गए हम मिलने के लिए। तो बच्चों लोगों को उसकी बुआ ने पैसा दी है, तो बच्चे लोग आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हैं, तेरे को कितने पैसा मिला, तेरे को कितने पैसा मिला। ऐसे तो मैं भी बचपन में करती थी दोस्तों। जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आते थे ना, तो जिस दिन जाने वाले रहते थे ना वो मेहमान, तो मजाल है मैं उस घर से कहीं बाहर निकलूँ तो दिन भर देखे रहती थी, ताके रहती थी कि कब जाएगी। जब जाएगी तो 5 रुपया 10 रुपया तो पक्का मिल ही जाएगा करके। हाँ दोस्तों, ऐसी ये बच्चे लोग खुश हो गए हैं, इनको पैसा मिला है तो घर बना रहे थे इनके यहाँ। तो चलो अब वहाँ से भी हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठे, वहाँ से भी निकल गए। अब हम अंदर गांव के रास्ता से निकल आते हैं सीधा शहर की ओर, ठीक है। तो ये गांव है, अंदर से गांव का। पहले तो हम लोग मेन रोड हाईवे से देखा है आपको, अब गांव अंदर गांव के रास्ता से निकल आए। तो इस जो जंगल देख रहे हो ना गांव, उसका अलग ही स्टोरी बताते थे हमारे दादा परदादा लोग, दादी लोग दोस्तों। ये जो जंगल देख रहे हो ना, हम लोग छत्तीसगढ़ी में उसको डोंगरी बोलते हैं, जिसको पहाड़ बोलते हो ना। ये तो ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हो ना, तो वो हमारे दादी लोग स्टोरी बताते थे। और बहुत सारे लोग कि एक बारात जा रहा था शादी में, उन लोग को मना किए थे कि इस रास्ते से मत जाना बारात करके, तो नहीं माने, थक गए बाराती लोग तो बैठ गए, तो वहीं पे पत्थर बन गए। और वाकई में वैसे ही दिखता है ये पत्थर, कोई बैठे हैं, कोई सोए हैं, कोई क्या कर रहे हैं, जैसे जो कर रहे थे वैसे पत्थर बन गए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ऐसी इसका कहानी है। और इस पहाड़ में जाने के लिए सब डरते हैं क्योंकि शेर, भालू, चीता है। और अभी बताए हम लोग जहाँ गांव में गए थे वहाँ पे कि उतरना मत कार से। वहाँ पे कल भालू ना 2-3 लोगों को ऐसे नोच लिया, पेट वेट को ऐसे करके सब बताए। लेकिन ये सब तो खड़े हैं, गांव वाले नहीं डरते हैं क्या। 2 दिन पहले यहाँ डेट हुआ, ख़त्म हो गए फिर भी। और यहाँ सब खेती बुआई उआई सब चल रहा है दोस्तों। और रोड तो बहुत अच्छा है, एक जगह भी ख़राब नहीं मिला है। बहुत अंदर गांव है ये, है ना। आसपास वही ये जो रोड निकल रहा फिर से चारामा निकल जाएंगे दोस्तों। ऐसे हम लोग गोल गोल घूमे, ठीक है। और देखिए बाप रे, ये जो छीन समझते हो ये है जंगली खजूर। जैसे दुबई में होता है ना खजूर, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता है छींद। ये खजूर का बराबरी करते हैं। और ये क्या, इन लोग गुपचुप खा रहे हैं। खेत से जाते समय गुपचुप का दुकान गांव में भी लग गया। वाह वाह, बहुत अच्छी, वेरी गुड। गाय बैल इन लोग शाम को बहुत अच्छा लगता है ऐसा दृश्य देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फिर से वापस वही चारामा वाले मेन हाईवे पे। तो ऐसा था आज का हमारा पार्टी और बहुत ही अच्छा लगा। नेचर में हम लोग बहुत इंजॉय किए। और ये वही पहाड़ अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, उसी पहाड़ के गोल 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 घूम रहे हैं, वैसी लग रहा है। सर्दी खांसी हो गई है, बारिश में भीगे हैं तो। और ये देखिए, अब कहते हैं वहाँ तो बारात गए थे, फिर ना यहाँ इस वाले जो डोंगरी है ना, पहाड़ है, वहाँ से लड्डू खाकर वहाँ निकले थे बोलते हैं। अब पता नहीं क्या क्या कहानी है। ठीक है, हम लोग उसी में खुश रहते थे, है ना। तो चलिए अब हम अपनी सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। आप लोगों को भले अच्छा ना लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। सुबह से निकले थे और शाम होने को आ गया दोस्तों। बहुत ही सुहाना पल था, सफ़र था, बहुत ही अच्छा सफ़र था। और मैं इससे अच्छा विदेश घूमूं ये बोलते हो ना, नहीं नहीं बाबा, हमारा छत्तीसगढ़ भी विदेश से कम है क्या। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक का मनोरम दृश्य जो है ना, वाह वाह। तो बाय बाय, सी यू सून। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अब देखिएगा, अब तो सूरज भी छुपने लग गया।